Assalamu alaikum friends, welcome to my YouTube channel. We were studied class 9 biology chapter 1st, cell, the structural and functional unit of life. Today's topic is cell wall, plant and cell only. In addition to plasma membrane, plant cells contains a cell wall also. Plant cell प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कंटेन करता है और सेल वॉल भी कंटेन करता है. उसके पास सेल वॉल भी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है. सेल वॉल इज एन आउटर रिजिड प्रोटेक्टिव सपोर्टिव एंड सेमी ट्रांसपेरेंट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल्स ओनली. जो सेल वॉल होती है वो आउटर कवरिंग होती है, रिजिड होती है, प्रोटेक्ट करके रखती है सेल को, और सेमी ट्रांसपेरेंट कवरिंग होती है वो सेल की. द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल वॉल जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर होती है. पहले सेल वॉल होती है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. इट्स थिकनेस वेराइज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. उसकी जो थिकनेस होती है वो अलग अलग सेल्स में अलग अलग होती है. द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज. जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से. और सेल्यूलोज क्या होते हैं? Cellulose is a molecule consisting hundreds and thousands of carbon, hydrogen, oxygen atoms. और जो सेल्यूलोज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सेल वॉल्स में. सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स. सेल्यूलोज होता है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, तो वो क्या प्रोवाइड करते हैं? मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को. और सेल्यूलोज प्लांट सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. फंक्शंस. इट प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप टू सेल. वो एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है सेल को. इट प्रोटेक्ट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द अटैक ऑफ पैथोजेंस एंड मैकेनिकल इंजरी. वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करे रहता है और इंटरनल जो राइबोसोम्स और साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब वैक्यूल्स, इन सबको प्रोटेक्ट करे रहता है वो. किससे? पैथोजेंस और मैकेनिकल इंजरी से. इट कंट्रैक्ट्स द ऑस्मोटिक प्रेशर. It provides rigidity to the cell. A living plant cell can lose water through osmosis, and as a result there is shrinkage or contraction of the cell contains away from the cell wall. मतलब जब लिविंग प्लांट होता है, जब उसे वाटर का लॉस होता है तो वो क्या करता है? श्रिंक करता है, सिकुड़ता है और फिर कंट्रैक्ट होता है, फैलता है, फिर सिकुड़ता है. The phenomenon is known as plasmolysis. इस phenomenon को क्या कहते हैं हम? Plasmolysis. Let us perform the following activity to learn more about प्लाज्मोलिसिस. अब हम प्लाज्मोलिसिस की कुछ एक्टिविटी पढ़ेंगे और उसके बारे में और जानेंगे. टू शो विद द हेल्प ऑफ रियोलीफ दैट ओनली लिविंग सेल्स अंडरगोज प्लाज्मोलिसिस यू विल नीड. हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? रियोलीव्स, ग्लास स्लाइड्स, कंसनट्रेटेड शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन, वाटर, पेट्री डिश and microscope. Procedure: take a rheolleaf and break it into take out a peel. Mount this peel of rheolleaf in water. Examine under high power of microscope. What do you observe? Observation first. You will observe that the leaf contains green color granules called chloroplast. The chloroplast contain chlorophyll which help in photosynthesis. हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? लीफ में ग्रीन कलर के ग्रेन्यूल्स हमको दिख रहे हैं. क्या दिख रहे हैं हमें? ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं. ये देखिए, जैसे ये ग्रीन कलर के ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, ये इसे क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल. जिससे किस चीज़ की प्रोसेस होती है? फोटोसिंथेसिस की. जिससे लीव्स अपना फूड बनाती है, प्लांट इस प्रोसेस से करके अपना फूड बनाती है प्लांट. नाउ पुट अ ड्रॉप ऑफ स्ट्रॉन्ग और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द लीफ. वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व व्हाट डू यू सी. अब उसके बाद कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की शुगर और या फिर सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाकर उसके ऊपर ड्रॉप किया गया. अब हमने क्या ऑब्जर्व किया? यू विल ऑब्जर्व दैट प्लाज्मोलिसिस हैज़
occurred and the green leaf peel cells lost water and shrink them. और फिर जब हमने उसमें डाला तो वो क्या किया, वो उसमें प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस हुई, वो क्या हुआ, ग्रीन लीफ श्रिंक हो गई यानी कि सिकुड़ गई. दिस इज़ बिकॉज वाटर लीव द सेल्स थ्रू ऑस्मोसिस. वो क्या हुआ कि वाटर ने क्या किया, लीव्स को छोड़ दिया ऑस्मोसिस के थ्रू. नाउ प्लेस द लीफ पील इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स, दिस विल किल द सेल. और अब हमको लीफ क्या करेंगे, जो लीफ की पील है उसे हम क्या करेंगे, बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे, वो क्या करेगा, सेल को मार देगा. माउंट दिस पील ऑफ बॉइल्ड रियो लीफ इन वाटर एंड एग्जामिन अंडर हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप. अब जो बॉयल की हुई रियो लीफ है उसे क्या करेंगे, फिर से एग्जामिन करेंगे हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप. पुट अ ड्रॉप ऑफ स्ट्रॉन्ग और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट लीफ. अब फिर उस बाद फिर उसमें हम शुगर और सॉल्ट डालेंगे, फिर उसमें ऑब्जर्व करेंगे क्या देखा हमने. यू विल ऑब्जर्व डैट द बॉइल्ड लीफ पील डिड नॉट शो प्लाज्मोलिसिस. अब उसने जो बॉइल्ड लीफ है वो प्लाज्मोलिसिस नहीं शो कर रहा है, एज द प्लाज्मोलिसिस इज डेड. और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मर चुकी है. The water molecules move freely in and out of the cell. This shows that only living cells show plasmolysis and not the dead. इससे हमें क्या मालूम हो रहा है कि जो लिविंग सेल्स होते हैं सिर्फ खाली वही प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस कर सकती है और जो मरी हुई होती है वो नहीं कर सकती. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें.